गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन। नमस्ते फ्रेंड्स। आज की जो डेट है दैट इज 17th ऑफ जुलाई और जो डेट है दैट इज संडे। सो आइए आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। मोदी जी ने हाल ही में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है और विपक्ष पर एक अच्छा खासा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हम रेवड़ी कल्चर देश के लिए घातक है और हमारी सरकार इस पर विश्वास नहीं करती। रेवड़ी कल्चर से इनका मतलब है हर कुछ फ्री में बांटना। कोई भी चीज़ आए आप फ्री में ले लो, फ्री में ये ले लो, फ्री में वो ले लो। तो उनका ये कहना है कि ये जो कल्चर है ये हमारे देश के लिए खतरनाक है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार जो हैं वो हैं यशवंत सिन्हा और उनको आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल चुका है। विपक्ष वाले भी अपने उम्मीदवार को पीछे से अच्छे से बैक कर रहे हैं। बिल्कुल। श्रीलंका में एक और चीज़ जो सामने आई वो ये है कि फैमिली के अंदर भी क्लैश है और गोटबाया को हटाने के पीछे उनके जो परिवार का ही हाथ था, जो राजपक्षे परिवार था उनका भी हाथ था। ये तो होता ही, बड़े परिवार में एक दूसरे के अंदर टसल चलती रहती है और इसीलिए उन्होंने जो आम जनता है उनका भी सपोर्ट किया। इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ के जो वनडे सीरीज़ चल रही थी उसका आज फाइनल वनडे मैच है। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट कि इंडिया ये सीरीज़ जीत जाए। इस समय पंचायत इलेक्शंस के क्या दौर चल रहा है, तो रतलाम में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर हंगामा। कांग्रेसी बोले सील टूट गई है, ताले खुल गए हैं। इस बात से वो नाराज़ हैं। भैया ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मध्य प्रदेश की एक और खबर है अलीराजपुर से लेकर के कि यहाँ के बच्चों को स्कूल जाने के लिए लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर ये लोग स्कूल जाते हैं। ऑल्दो इनके गांव में शायद भवन बना हुआ है बट अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुआ है। सो आई रिक्वेस्ट एमपी गवर्नमेंट, भैया उनके स्कूल का जो गांव में जो भवन है उसको स्टार्ट करवा दीजिए ताकि बच्चों को इतना दूरी पैदल चलकर ना जाना पड़े। वैसे भी ये यहाँ बताए कन्याओं के जाना पड़ता है, वैसे भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अलीराजपुर वैसे भी बैकवर्ड एरिया है, तो भैया इतना मुश्किल मत पढ़ रहे हैं हाँ। तो उनको सपोर्ट करिए। ई कॉमर्स को लेकर के टाइम्स मैगजीन पर एक न्यूज़ छपी है कि 36% की उछाल के बाद ई कॉमर्स की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इस साल बढ़ोतरी 10% से भी कम हो सकती है और अमेज़न जो कि बहुत बड़ी कंपनी है इस साल पिछले 21 सालों में सबसे कम अमेज़न ने इस साल अर्न किया है। तो थोड़ा भी फ्लक्चुएशन तो चल ही रहा है। ऑनलाइन मार्केट है, मार्केट हमेशा एक जैसा रहेगा नहीं। और अच्छी बात भी है, ऊपर नीचे होना भी चाहिए, तभी लाइफ बनी भी रहती है, चाहे वो मार्केट हो चाहे वो इंसान हो। बिल्कुल। इंदौर की एक न्यूज़ है कि कैफ़े में मिलने के बहाने युवती रईस लड़कों को फंसाती थी फिर बाद में लूट लेती थी। तो ये बहुत अच्छा तरीका इन्होंने अपनाया है लोगों को लूटने का। पहले ये इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू किसी को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर आपसे दोस्ती करते हैं और उसके बाद आपको कैफ़े में मिलने के लिए बुलाते हैं और फिर 4-5 लड़कों के साथ आपको लूट लेते हैं। आकर्षक फ़ोटो वीडियो बनाकर डालते हैं और फंसाते हैं। तो प्लीज़ बच के रहिए, ज़्यादा आकर्षक। All that glitters is not gold। तो भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन किया है कि परिवहन माफिया चल रहा है मध्य प्रदेश में। बसों की जगह लूना का नंबर प्लेट लगा कर देते हैं जिससे ये लोग करते हैं लाखों रुपए का पेमेंट। तो नंबर प्लेट का ये पूरा का पूरा ये फर्जीवाड़ा है। बड़ी गाड़ियों में छोटे गाड़ियों का नंबर प्लेट लगा देते हैं जिससे ये लोग पैसा भी ले लेते हैं और सही नंबर प्लेट भी देते हैं। और इसके जो फर्दर रिजल्ट है वो ये होगा कि अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है तो अगर नंबर से पता करना चाहे पता चले ये तो लूना का नंबर है, ट्रक में कहाँ से। बढ़िया दिमाग लगाते हैं लेकिन ऐसा हम लोग के साथ भी होता। हमारे घर के सामने भी एक टाटा सफारी थी, उसमें नंबर प्लेट था। हम लोग चेक किए कि किसकी गाड़ी है, पता चला ये एक बाइक का नंबर रजिस्टर्ड था। डॉक्टरों की बाबूगिरी खत्म, प्रशासनिक कार्य में लगे विशेष डॉक्टर सिर्फ मरीजों का इलाज करेंगे। हाल ही में ग्वालियर में एक चेकिंग के दौरान ये पाया गया कि जो एमडी मेडिसिन के डॉक्टर थे वही ट्यूबरक्लोसिस स्पेशलिस्ट भी थे और वही और भी जो स्पेशलाइजेशन एक दो और स्पेशलाइजेशन भी वही संभाल रहे थे, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको कहीं ना कहीं ड्यूटीज़ में लगा दिया गया। तो ये मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट वैसे भी लगभग 1000 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है ना। तो इस आदेश के बाद 100 से ज़्यादा मतलब इसमें जो संख्या है स्पेशलिस्ट की बढ़ेगी। उनको जो नॉर्मल कामों के लगाया जाता है भाई वो प्रशासनिक काम में लगाया जाता है, वहाँ से हटा करके। और कई बार डॉक्टर लेते भी हैं जानबूझ करके भी प्रशासनिक कार्य लेते हैं ताकि उनको 24 आवर्स इमरजेंसी में ड्यूटी ना करनी पड़ जाए। तो वो भी एक हो सकता है, हर आदमी अपनी इच्छा से नहीं जाता पर कुछ आदमी जाते भी होंगे।
तो अब ये अच्छी बात है कि भाई अगर आप डॉक्टर बने हैं तो आप अपना काम करिए और काम के लिए बाकी स्टाफ आप और नियुक्त कीजिए अलग से। वैसे भी भारत एमपी में अपने डॉक्टरों का हाल बहुत ही बुरा है। आधे पेशेंट तो नागपुर या फिर कहाँ भागते हैं, यूपी के बॉर्डर से हैं तो आप यूपी तरफ जाते हैं, जैसे लखनऊ पीजीआई जाते हैं, या तो आप अपना बीएचयू जाते हैं। अगर आप इस तरफ से हैं, जबलपुर तरफ से हैं, तो आप निकलते हैं क्या बोलते हैं, नागपुर, है ना, नागपुर है, या अमरावती, आप इस तरफ निकलते। इंदौर वाले बॉम्बे तरफ को रुक कर लेते हैं। अब सोचो इंदौर में एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, जिसका नाम बॉम्बे हॉस्पिटल रखा है, क्योंकि लोगों को ये इट्स अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट कहीं ना कहीं लोगों ने, बॉम्बे हॉस्पिटल, बॉम्बे के डॉक्टर्स होंगे, और ऐसा होता नहीं, कई बार लोकल डॉक्टर्स ही होते हैं, है ना। सो बेसिकली क्या है कि हमारे एमपी में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है। जैसे कल हम लोग बात करते हैं एजुकेशन की, एक तो ये व्यापम की वजह से जो डॉक्टर बने, फर्जी डॉक्टर कई सारे बने हैं, तो हमें पता नहीं चल रहा है कौन फर्जी है कौन असली है। और यहाँ के डॉक्टरों में सबसे बड़ी कमी है कि वो डायग्नोज नहीं कर पाते, वो बता नहीं पाते कि भाई प्रॉब्लम क्यों है। वो बस आपको दवाइयाँ लिखते जाएंगे, आप दवाइयाँ खाते जाइए, उनकी गिनी पिग बन जाते हैं। वो एक तरह का एक SIP बन जाता है वो डॉक्टरों का, ये हर महीने आएगा 500-1000 रुपये जमा करके चला जाएगा। इसी बीच छत्तीसगढ़ में पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। सिंहदेव जो वहाँ के सबसे बड़े नेता में से एक हैं, उन्होंने पंचायत मंत्री का पद छोड़ा है और पिछले कई सालों से ये लगाया भी जा रहा था कि उनको चीफ मिनिस्टर बनने की अंदर से इच्छा है। सो लेट्स सी कि आगे अब क्या होता है वहाँ पे। भूपेश सिंह बघेल की कुर्सी थोड़ी सी खतरे में दिख रही है। अमित शाह अमित शाह यू नेवर नो कि अगली बार न्यूज़ आए कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपन बात करते हैं सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न चरणों में राशियां आवंटित करी थी, लेकिन फेज 2 में एक भी कॉलेज नहीं बन पाया। 9 साल में 157 मेडिकल कॉलेज अप्रूवल हुए थे, 157, इसमें से सिर्फ 72 अभी तक बन पाए हैं। अब वो कैसे बने होंगे अगर हम लोग जाके देखेंगे तो उसमें भी उसका बहुत सारी चीज़ें आता पता लापता है। वाली। तो पिछले 60 घंटों से लगातार कार्रवाई चल रही है जो तेंदुखेड़ा के विधायक है संजय शर्मा, और कल अपन ने बताया था कितने 1.2 अरब 1 अरब 32-33 करोड़ रुपए इनके 2 करोड़ रुपए नगद मिले। तो अब इनके बैंक के लॉकर में 6 किलो सोने की ईंटें मिली हैं, एक विधायक के पास मिला है। सोचिए अगर हर विधायक का पैसा खुल जाए तो जो फिल्म बनी थी रेड अजय देवगन वाली, वो झूठ नहीं बनी थी। आज भी इनके यहाँ अरबों रुपए दबा पड़ा है ब्लैक मनी। अमरनाथ में जवान ने 3 साथियों को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अगर आप एक पैटर्न देखेंगे तो जो मिलिट्री में भी होते हैं उनमें भी सुसाइडल केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें तो आपसी विवाद लिखा हुआ है, बट मैं ऐसा नहीं मानता कि आपसी विवाद भी एक रीज़न हो सकता है, कई सारे रीज़न हो सकते हैं। सो प्लीज़, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है। उनको टाइम पर छुट्टी नहीं देना, फैमिली से दूर रहना, उनका एक अलग ही माइंड सेट हो जाता है। तो मैं आपसे लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके आसपास ऐसे कोई जवान रहते हैं, प्लीज़ आप उनसे लगातार बातचीत करते रहिए, ताकि उनको लगे कि हम भले ही दूर हैं, एटलीस्ट हम घर के पास हैं। और कई बार इनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, सिर्फ इनको डांटा जाता है। बहुत सारे वीडियोज़ ऑडियोज़ वायरल हैं जहाँ अधिकारी इनको बेइंतहाशा बिना मतलब के डांट रहा है। कई बार इसी में भी लोग सुसाइड करते हैं। तो अधिकारियों को भी ये देखना चाहिए कि भाई वो भी एक इंसान है, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करें। हाँ, तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एन वी रमन्ना जी, वो अभी कुछ दिन पहले जयपुर में थे, मतलब कल ही जयपुर में थे, और उन्होंने ये बात कही है कि विपक्ष को कुचल कर राज करना खतरनाक, मतलब अब आप टिप्पणी करेंगे पॉलिटिकल मूवमेंट्स पे या पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया पे या कंट्री में। सो मेरे हिसाब से ये चीज़ सही नहीं है। और गहलोत ने ये कहा है कि जज चेहरा देखकर फैसला देते हैं, तो ये भी सही नहीं कि एक पॉलिटिकल क्लास एक जुडिशरी के ऊपर कमेंट करे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना अच्छा बनाया है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों अलग अलग ब्रांचेज हैं और तीनों का सेपरेशन ऑफ पावर दिया है। तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे कटाक्ष मारना अपने आप को सही साबित करने के लिए ये अच्छी बात नहीं फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। बिल्कुल, इट शोज कि समवेयर यू आर गेटिंग बायस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो बायसनेस अगर मन में अंदर आ रही है तो ये आपके प्रोफेशन के लिए भी खतरनाक है। सो आज की लास्ट न्यूज़ एंड फाइनल हेडलाइंस पर जाते हैं कि घर घर फैला जासूसी का चीनी जाल। चीनी जो घुसपैठ पहले तो सेना से आते थे, 62 में आए थे, राइट, अब ये अपने मोबाइल्स के थ्रू हमारे घर में आ रहे हैं। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मोबाइल के ऐप्स हैं, सोशल मीडियाज़ हैं जो
एजुकेशन सेंटर के नाम पर हैं, नेताओं पर ये खास नज़र रखते हैं, न्यूज़ ऐप्स जो होते हैं, तो ये काफ़ी इस माध्यम से ये नज़र रख रहे हैं। सबसे शॉकिंग है यहाँ पे निकला है कि बॉलीवुड में हमने भी ये ट्रेंड देखा है कि दंगल उंगल के बाद आमिर खान चाइना में बहुत फेमस हुए, या तो वो फेमस हुए या तो उनको फेमस करवाया गया। ये दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। सो बॉलीवुड है, देखो चीन एक ऐसा कंट्री जहाँ पर ये पॉसिबल भी है। अगर एक गवर्नमेंट अगर एक सर्कुलेशन निकाल देती है कि आपको दंगल देखना है, लोगों को लगेगा कि यार तो टैक्स फ्री कर दिया, हमें चलो कम पैसे में देखने को मिल जाएगा, बट हो सकता है उसका हिडन एजेंडा कुछ और हो। वहाँ पे वो कलेक्शन ज़्यादा कर ली तो यहाँ के लोग खुश, पहले कलेक्शन वहाँ पे ज़्यादा हुए, पता चला वहाँ पे वो जबरदस्ती बैठा के दिखा रहे थे कि चाइना में ये चीज़ पॉसिबल, जब जबरदस्ती घर में अंदर लॉक कर सकते हैं तो ये लोग ये भी करवा सकते हैं। इनका अल्टीमेट गोल है हर एक इंडिविजुअल का डेटा लेना है। इनका अल्टीमेट जो गोल है वो है इंडिविजुअल्स का डेटा कलेक्ट करना। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है, तो इससे आप लोग बच के रहें। खासकर एक MPB वाला काफ़ी फेमस चल रहा है कि MPB के से कॉल आता है, वो बोलते हैं मीटर कुछ प्रॉब्लम है, OTP आ रहा है और काफ़ी लोगों का पैसा जा रहा है। MPB ने हाल ही में अपनी तरफ से प्रेस नोट भी रिलीज़ किया कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कृपया सावधान रहें। और खासकर 60+ वाले लोग इनका मेजर टारगेट होते हैं। आई रियली वांट टू मेक यू श्योर कि इस सब चीज़ों से आप लोग बच के रहें। सोशल मीडिया में अनाप शनाप ऐप डाउनलोड ना करें। वो कई बार उनके जो कुकीज़ होते हैं, आप लोग देखा होगा एक्सेप्ट कुकीज़, और एक्सेप्ट नहीं करते हो तो वो ऐप नहीं चलता है, आपको मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ता है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है और देन दे ट्राई टू मैनिपुलेट यू, इन्फ्लुएंस यू। प्लीज़ मेक श्योर कि आप यूज़ करें, बट एक सेफर मोड में यूज़ करें ताकि आगे चल करके आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, एंजॉय करते रहें। आज का संडे आपके लिए बेहतरीन हो। आशा करते हैं कि आज का न्यूज़ भी आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप आज की न्यूज़ के बारे में क्या सोचते हैं, और हमारे चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर कल होती मुलाकात इसी के साथ। नमस्ते।